नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। और आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है संस्कृत सर्वनाम प्रकरण में अस्मत् तथा युष्मत् शब्द का रूप का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग अस्मत् तथा युष्मत् शब्दों के रूप का अध्ययन करेंगे। जो अस्मत् और युष्मत् तीनों लिंगों में एक समान रूप रहता है दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में अति आवश्यक पूछा ही जाता है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में जो है सिलेबस में अस्मत् युष्मत् रूप को दिया गया है दोस्तों, तो इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ कि स्वस्थ और व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज अपने जो है इस पाठ को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। क्या है दोस्तों? कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तो संघर्ष बाकी है दोस्तों, संघर्ष करिए, मंजिल तक पहुँचिए दम लगा के। और जो है अपने दृढ़ और संकल्प को बनाए रखिए दोस्तों, और अपने मंजिल को पाने के लिए अपने संकल्प पर और अपने पैरों को मजबूती से आगे बढ़ाइए दोस्तों। और अभी तो पूरी किताब बाकी है, ये तो पन्ना ही था, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए दोस्तों आज हम लोग अपना पाठ का अध्ययन करते। आइए दोस्तों, आज हम लोग सर्वनाम प्रकरण में जो शब्द रूप का हम लोगों का प्रकरण चल रहा है, तो शब्द रूप में आज हम लोग सर्वनाम शब्दों के रूपों को पढ़ेंगे, जो तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में सभी वचनों में देखेंगे कि सर्वनाम रूप हमारा क्या होता है। सर्वनाम रूप का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से हमारे सर्वनाम जो हमारे आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में अति महत्वपूर्ण पूछे गए हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं, उन्हीं के सर्वनाम रूपों का हम लोग अध्ययन आज करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग अगले जो बचे हुए सर्वनाम रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सर्वनाम प्रकरण में सर्वनाम रूप का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग अस्मद के दकारांत, अस्मद शब्द में ये जो दकारांत शब्द है क्या है दोस्तों? अस्मत् शब्द, ये अस्मद है, अस्मद में जो द है उसी दकारांत शब्द हलंत यानी तीनों लिंगों में अस्मद शब्दों के जो है रूपों का अध्ययन करेंगे। अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं। क्या होता है दोस्तों? अस्मद शब्द का अर्थ मैं होता है। तो आइए देखते हैं हमारा अस्मद शब्द क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अस्मद शब्द है, जिसमें ये विभक्तियां हैं, इसमें संबोधन नहीं होते दोस्तों। सर्वनाम इसको एक बात आप लोग स्पष्ट कर लीजिए दोस्तों कि जो अदर हमारा जो शब्द रूप था, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के रूपों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, उसमें हमारे 7 विभक्तियां थी और एक संबोधन था। क्या था दोस्तों? संबोधन था। इसमें संबोधन नहीं होता है, इसमें खाली 7 विभक्तियां ही होती हैं, केवल 7 विभक्तियां ही होती हैं दोस्तों। तो हमारे 7 विभक्तियां हैं, ये देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन 3 ही होते हैं दोस्तों, सभी में वचन 3 होते हैं, संस्कृत में, और हिंदी में 2 होते हैं। तो आइए हम लोग अस्मद शब्द के रूपों को देखते हैं, जो हमारा सर्वनाम अस्मद शब्द का रूप है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम लोग ये सभी विभक्तियों का एक वचन का रूप पढ़ेंगे, उसके बाद सभी विभक्तियों के द्विवचन के रूप को पढ़ेंगे, फिर सभी विभक्तियों के बहुवचन के रूपों को जैसे पढ़ते आए हैं उसी तरह पढ़ेंगे दोस्तों। आपको जिस तरह से सुविधा हो, अगर आपको ऐसे सभी वचनों में जैसे प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों में पढ़ना है, तो उस तरह से भी, इस तरह जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरह से आप अध्ययन करिए दोस्तों। क्योंकि जो हमारा अस्मद शब्द रूप है वो सभी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग अस्मद शब्द के रूपों का अध्ययन करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग एक वचन के रूप को पढ़ेंगे सभी विभक्तियों में। तो देखिए दोस्तों, ये जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमारा बनता है अहम, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में माम, और क्षमताम दोस्तों, द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप को पढ़ रहे हैं ना, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में माम, तृतीय विभक्ति एक वचन में माया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में महयम, और पंचमी विभक्ति एक वचन में मत, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में मम, और सप्तमी में मई।
क्या बनता है मैम, इसमें एक वैकल्पिक रूप भी बनता है दोस्तों, जो हमारी द्वितीया में और चतुर्थी और षष्ठी में बनता है। तो माँ में तो बहुत सरल है दोस्तों, ये सभी जगह बनता है। ये देखिए सभी विभक्तियों सभी वचनों में बनता है, बहुवचन द्विवचन सभी में बनता है। तो आइए देखते हैं का, अहम माया मह्यम मत मम मयि, अहम माया मह्यम मत मम मयि, अहम माया मह्यम मत मम मयि, अहम माया मह्यम मत मम मयि। ये सभी विभक्तियों में प्रथमा में अहम, द्वितीया में एक वचन में माम और तृतीया में मया, चतुर्थी में मह्यम। मह्यम के म में हलंत है दोस्तों, और मत में भी हलंत है, और अहम के म में हलंत है, 3 जगह हलंत है। मम में हलंत नहीं है दोस्तों, यही जो फंसाने वाला रूप है। मम में हलंत नहीं है, मई। अहम माया मह्यम मत मम मयि, 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 अहम माया मह्यम मत मम मयि। ये हमारा एक वचन का रूप है दोस्तों। द्विवचन के रूप को देखते हैं। आवाम आवाम अवाभ्याम 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 अवयोह अवयोह। क्या है, आवाम आवाम अवाभ्याम 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 अवयोह अवयोह। तो ये तो जैसे सभी शब्द रूपों को पढ़ते आए हैं उसी में है दोस्तों, बस इसी का जो एक वचन का रूप है, सभी विभक्तियों में एक वचन के रूप को हमें ध्यान देने के योग्य है दोस्तों, यही अति आवश्यक है ध्यान देना। तो ये देखिए, आवाम 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 अवाभ्याम 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 अवयोह अवयोह। उसके बाद है दोस्तों नव, इसमें भी वैकल्पिक रूप बने हैं। नव नव नव, ये तो सरल है, तीनों में यानी द्वितीया और चतुर्थी और षष्ठी तीनों में नव रूप बनेंगे दोस्तों। नव नव मतलब नव शब्द, नव 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 नव। उसके बाद हम लोग बहुवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। बहुवचन का हमारा रूप क्या है, एक मिनट दोस्तों, इसको नीचे कर लेते हैं। बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है दोस्तों वयम अस्मान। अस्मान के नाम में हलंत है दोस्तों, ये ध्यान देने होगा। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। बहुवचन के रूपों को भी ध्यान देने लायक है दोस्तों, क्योंकि उसमें तो जैसे चतुर्थी और पंचमी बहुवचन के रूप एक समान बनते थे, कैसे चतुर्थी पंचमी का, लेकिन इसमें सब अलग अलग बने हैं, अलग अलग रूप है। जो पंचमी में यहाँ मत है, यहाँ अस्मत है। क्या दोस्तों, मत, ये मत है, ये देखिए एक मिनट, यहाँ मत है दोस्तों, ये मत अस्मत, मत अस्मत, मत अस्मत, और मह्यम अस्मभ्यम, मह्यम अस्मभ्यम, मया अस्माभि, मया अस्माभि, माम अस्मान, माम अस्मान, अहम वयम, अहम वयम। तो ये है वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य और अस्मत् अस्माकम अस्मासु। इसमें नह नह नह, ये वैकल्पिक रूप है, नह नह। तो इसका जो है दोस्तों, अभी हम लोग अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, आवाम आवाम अवाभ्याम 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 अवयोह अवयोह, आवाम आवाम अवाभ्याम 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 अवयोह अवयोह, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य अस्मत् अस्माकम अस्मासु। वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्य अस्मत् अस्माकम अस्मासु। ये हो गया दोस्तों। आइए एक बार हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं, और इस बार हम लोग इस तरह से रिवीजन करेंगे, जैसे अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्य, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम अवाभ्याम अस्मत्, मत अवाभ्याम अस्मत्, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम अवयोः अस्माकं, मम अवयोः अस्माकं, मम अयोः अस्माकं, मयि अवयोः अस्मासु, मयि अवयोः अस्मासु, मयि अवयोः अस्मासु। तो ये हमारा अस्मत् का रूप है दोस्तों। इसका एक बार हम लोग आए दोस्तों, अब हम लोग
युष्मत शब्द के रूप दकारांत, युष्मत में ये जो दकारांत है द है, ये द है जो दोस्तों, तो दकारांत जो है हलंत में ये तीनों लिंगों में एक समान रूप रहेगा। तो युष्मत रूप का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग अस्मत् रूप का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। अभी हम लोग अस्मत् रूप का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है युष्मत शब्द का अध्ययन करेंगे। युष्मत शब्द का अर्थ होता है तुम। जैसे अस्मत् शब्द का अर्थ क्या होता है? अहम। अस्मत् शब्द का अर्थ होता है अहम, तो अस्मत् शब्द का अहम अर्थ होता है। तो युष्मत शब्द का जो अर्थ होता है, युष्मत शब्द का अर्थ होता है तुम। तो आइए हम लोग युष्मत शब्द के अर्थ जो शब्द रूप है वो तीनों लिंगों में है, उसी का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा युष्मत शब्द का रूप है। युष्मत शब्द का रूप है जो सभी विभक्तियों में है। 7 विभक्तियाँ होती हैं सभी विभक्तियों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप है। तो पहले हम लोग सभी विभक्तियों का एक वचन का रूप पढ़ेंगे दोस्तों, फिर द्विवचन का रूप पढ़ेंगे, फिर बहुवचन का रूप पढ़ेंगे। जैसे पढ़ते आए हैं उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए फिर इसका रिवीजन करते हैं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा त्वम, द्वितीया एक वचन में त्वाम, और तृतीया एक वचन में त्वया, और चतुर्थी एक वचन में तुभ्यम दोस्तों, तुभ्यम बनेगा, और पंचमी एक वचन में त्वत, षष्ठी में तव, और सप्तमी में त्वयि। इसका वैकल्पिक रूप बनेगा त्वा, त्वाम, त्वा, त्वाम, त्वा, और चतुर्थी में बनेगा ते, और षष्ठी में भी ते बनेगा। चतुर्थी और षष्ठी में जो है ते बनेगा दोस्तों, और द्वितीया में त्वाम बनेगा। इसी तरह द्विवचन में भी वाम, और चतुर्थी में वाम, और षष्ठी द्विवचन में भी वाम, वह बनेगा जो है बहुवचन में द्वितीया में, और चतुर्थी बहुवचन में भी वह बनेगा, और षष्ठी बहुवचन में भी वह बनेगा। तो ये वैकल्पिक रूप है दोस्तों। लोग पहले वैकल्पिक रूप ही को ही देख लिए, उसके बाद आइए हम लोग जो मेन रूप है उसका अध्ययन करते हैं। ते त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। 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 तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। तो ये हमारा एक विभक्ति का एक वचन का रूप है दोस्तों, सभी विभक्तियों का। आइए हम लोग द्विवचन के रूप को देखते हैं। सभी विभक्तियों में द्विवचन का रूप है जो है युवाम, 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 युवाम दोनों जगह बनेगा दोस्तों। युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम 3 जगह युवाभ्याम बनेगा, जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में बनेगा। षष्ठी, सप्तमी में युवयोः, युवयोः। तो ये दोनों रूप एक समान, और ये 3 रूप एक समान, और 2 रूप एक समान होंगे दोस्तों, जो हमारा सभी रूपों में पढ़ते आए हैं। तो उसी तरह है ये द्विवचन का रूप, उसी तरह है युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः। क्या है? युवाम, युयाम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवयोः, युवयोः, युवयोः। ये हमारा द्विवचन का रूप है दोस्तों। 1 मिनट, ये देखिए द्विवचन का रूप है जो सभी विभक्तियों में है। तो प्रथमा में युवाम, द्वितीया में युवाम, और तृतीया में युवाभ्याम, चतुर्थी में युवाभ्याम, पंचमी में युवाभ्याम, षष्ठी में युवाभ्याम, सप्तमी में षष्ठी में युवयोः, सप्तमी में युवयोः। यहाँ भी वैकल्पिक यहाँ भी रूप बना है जो वाम, वाम और वाम, ये तीनों जो रूप हैं जो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप बने हैं। तो द्विवचन में दोनों एक ही तरह रूप हैं, तीनों रूप एक तरह है दोस्तों। और ये बहुवचन में भी वैकल्पिक रूप तीनों एक समान है बस, और ये 2 रूप एक समान है। सिर्फ यहाँ तो जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप में अंतर है दोस्तों। द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में अंतर है, जो त्वा बना है यहाँ, तो इससे इसको पकड़ना है दोस्तों। त्वाम, त्वा, त्वाम, त्वा, त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युवाम, वाम, युवाम, वाम, युवाभ्याम, वाम, युवाभ्याम, वाम, युवाभ्याम, वाम, युवयोः, वाम, युवयोः, वाम, युवयोः, वाम। और यहाँ युष्मान वह, और युष्मभ्यम वह, युष्मत वह, और युष्माकम वह।
3 जगह वह हुआ है दोस्तों, 3 जगह वाम आम है, 2 जगह ते और 1 जगह त्वा। तो अब बहुवचन के रूप को देखते हैं दोस्तों। हमारा बहुवचन का रूप है जो है युवम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत और युष्माकम और युष्मासु। क्या है युष्मासु? युयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मासु, ये हमारा जो बहुवचन के सभी विभक्तियों का रूप है। और वाम, युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयोः, युवयोः, ये द्विवचन का रूप है। और त्वम, वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, त्वम, वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, ये हमारा एक वचन का रूप है दोस्तों। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग इसको इस तरह से। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युयाम युष्मान, त्वाम युवाम उस्मान, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम उस्माभिः, त्वया युवाभ्याम उस्माभिः, त्वया युवाभ्याम उस्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम उस्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम उस्मभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम उस्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वत युवाभ्याम युष्मत, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयोः युष्माकं, तव युवयोः युष्माकं, तव युवयोः युष्माकं, और त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि युवयोः युष्माकु। सर्वनाम शब्द में जो है संबोधन नहीं होता है दोस्तों, सातों विभक्तियों में रूप होता है, लेकिन इसमें संबोधन नहीं होता है, इसलिए संबोधन का रूप नहीं दिया गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ है त्वाम, क्या है? त्वाम और युष्मान, त्वाम युष्मान, त्वाम है युष्मान है, क्या है? त्वाम, एक मिनट, क्या है? त्वाम युष्मान। और ये है तुभ्यम युष्मभ्यम, एक ही समान लग रहा है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तुभ्यम युष्मभ्यम और तव युष्माकम, तव युष्माकम। और ये पंचमी विभक्ति में त्वत है, युष्मत है, त्वत युष्मत, ये दोनों एक ही जो है ध्वनियों पे हैं दोस्तों। जैसे ये तुभ्यम युष्मभ्यम, तुभ्यम युष्मभ्यम और त्वत युष्मत, त्वत युष्मत। तो जो है वो हमारी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और युष्मभ्यम जो है, जो युष्मत है, वो पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्या है दोस्तों? पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। और तव युष्माकम, तव युष्माकम और त्वयि युष्मासु। तो यहाँ हमारे जो ध्यान देने योग्य बात है वो है दोस्तों, जैसे त्वम में, त्वम जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन में, यहाँ त्वम में क्या है? ये हलंत है। और तुभ्यम में हलंत है दोस्तों, और त्वत में हलंत है। एक वचन में ये 3 जगह हलंत है। और उसके बाद यहाँ पे युष्मान में है युष्माकम और युष्मभ्यम युष्माकम, 3 बहुवचन में है दोस्तों। 3 जो है हमारा ये हलंत इसमें है। और उसके बाद त्वाम ते ते, त्वाम ते ते, और वाम वाम वाम, और वह। अगर इसको इस तरह से पढ़ते हैं तो त्वा वाम वह, त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, क्या है? त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। ते हमारा जो है इस